आज हम एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग 1 के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हमारा घर। आइए अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ 12 हमारा घर। इसके अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा लिंग और वचन का अध्ययन करेंगे। आइए राजीव और जोसेफ के वार्तालाप को देखते हैं। राजीव: जोसेफ नमस्ते। जोसेफ: नमस्ते, तुम यहाँ? क्या यही तुम्हारा घर है? बहुत दिनों बाद मिले हो। बैठक में बैठकर कुछ देर बात करें। बच्चों, बैठक क्या होता है? जहाँ पर हम मेहमानों का स्वागत करते हैं, वह कमरा बैठक कहलाता है। राजीव: हाँ, यह हमारा नया घर है। जोसेफ: घर में कौन कौन है? राजीव: घर में मेरे पिताजी, माँ और बड़े भैया हैं। अंदर आओ, इधर बैठो सोफे पर। जोसेफ: यह कमरा बहुत सुंदर है। घर में कितने कमरे हैं? राजीव: घर में 5 कमरे हैं। 3 कमरे नीचे हैं, 2 कमरे ऊपर। नीचे वाले कमरे बड़े हैं, ऊपर के कमरे छोटे हैं। दाहिनी ओर पिताजी का कमरा है। जोसेफ: यह कमरा किसका है? देखिए, कमरे का चित्र देखिए। राजीव: यह बड़े भैया का कमरा है। उसके पास स्नान घर है। स्नान घर क्या होता है? जहाँ पर हम स्नान लेते हैं, उसे स्नान घर कहते हैं। जोसेफ: वह किसका मकान है? राजीव: वह मुन्ना शाहिद का मकान है। वह मेरा दोस्त है। जोसेफ: और वह बगीचा किसका है? राजीव: मेरा बगीचा है। चलो आओ, हम बगीचा देखें। क्यारी में कई पौधे हैं। क्यारियों में रंग बिरंगे फूल लगे हैं। ये गुलाब के फूल हैं और वे गेंदे के। हमने इन वाक्यों में 2 फूलों के नाम सीखे, गुलाब और गेंदा। आइए आगे का वार्तालाप देखते हैं। दीवार के पास कई पेड़ हैं। कुछ पेड़ लंबे हैं और कुछ पेड़ छोटे। यह आम का पेड़ है और वह नीम का। वह अमरूद का पेड़ है, यह नारियल का। अमरूद का पेड़ छोटा होता है और नारियल का पेड़ लंबा। जोसेफ: यह बगीचा बहुत अच्छा है। आइए अब हम पाठ में आए कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। पहली पंक्ति के शब्द: घर, कमरा, बैठक, स्नान। दूसरी पंक्ति: फूल, पौधा, पेड़, बगीचा। तीसरी पंक्ति: पिताजी, बड़े भैया, दोस्त, रंग बिरंगा। चौथी पंक्ति: छोटा, बड़ा, लंबा, दाहिनी ओर। आखिरी पंक्ति: इधर, नीचे, के सामने, बहुत दिनों बाद। पढ़ो और समझो। आइए अब हम एक वचन और बहुवचन कुछ शब्दों का अध्ययन करते हैं। कमरा। कमरा एक वचन का शब्द है। इसका बहुवचन है
कमरे। बगीचा, बगीचा का बहुवचन है बगीचे। पौधा, बहुवचन पौधे। लड़का, बहुवचन लड़के। इसी प्रकार अलमारी एकवचन है, इसका बहुवचन है अलमारियां। साड़ी एकवचन और बहुवचन साड़ियां। कुर्सी एकवचन और बहुवचन कुर्सियां। लड़की एकवचन, लड़कियां बहुवचन। आइए अब हम कुछ समानार्थी शब्द व विलोम शब्दों का अध्ययन करते हैं। पहली पंक्ति में समानार्थी शब्द हैं व दूसरी पंक्ति में विलोम शब्द दिए गए हैं। समानार्थी शब्द मतलब जिनका अर्थ समान हो। विलोम शब्द मतलब जिनका अर्थ उल्टा हो, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। चलिए अब समानार्थी शब्दों का अध्ययन करते हैं। पहला शब्द है नमस्ते। इसका समान अर्थ वाला शब्द है प्रणाम। दूसरा शब्द दोस्त। इसका समान अर्थ वाला शब्द है मित्र। बगीचा, बगीचा को हम और क्या कहते हैं? बाग। सुंदर, सुंदर का समान अर्थ वाला शब्द है खूबसूरत। आइए अब कुछ विलोम शब्दों का अध्ययन करते हैं। साफ, साफ का विलोम है गंदा। दूसरा शब्द मोटा, उसका उल्टे अर्थ वाला शब्द है पतला। तीसरा शब्द नया, नया का विलोम पुराना। गरम, गरम का विलोम ठंडा। तालिका में से शब्द लेकर वाक्य बनाओ। यह बड़ा या पुराना या नया मकान है। यह नया मकान है। इसी प्रकार यह मकान मेरा या उसका या तुम्हारा है। हमें मेरा, उसका, तुम्हारा में से सही शब्द चुनना है। यह मकान तुम्हारा है। नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। उदाहरण, यह पेड़ लंबा है। यह के स्थान पर हमने ये का प्रयोग किया है। आइए वाक्य निर्माण करते हैं। पहला वाक्य, यह लड़का मोटा है। ये लड़के मोटे हैं। हमने यह के स्थान पर ये का प्रयोग किया है। वह लड़का जो एक वचन शब्द है उसका बहुवचन शब्द प्रयोग में लिया है, अर्थात ये लड़के मोटे हैं। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, यह किताब मेरी है। ये किताबें मेरी हैं। तीसरा वाक्य, यह कमरा छोटा है। ये कमरे छोटे हैं। चौथा वाक्य, यह केला हरा है। ये केले हरे हैं। पांचवा वाक्य, यह फूल लाल है। ये फूल लाल हैं। आइए एक अन्य गतिविधि करते हैं। सही शब्द चुनकर नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। हमें इस गतिविधि में यह के स्थान पर वह का प्रयोग करना है तथा विलोम शब्दों का प्रयोग करना है। उदाहरण, यह बगीचा बड़ा है के स्थान पर वह बगीचा छोटा है। जो विलोम शब्द
दिए गए हैं वह इस प्रकार हैं: ठंडा, पुराना, पतला, गंदा। पहला वाक्य, यह मकान नया है। वह मकान पुराना है। दूसरा वाक्य, यह कमरा साफ है। वह कमरा गंदा है। तीसरा वाक्य, यह दूध गर्म है। गर्म का विलोम है ठंडा। वह दूध ठंडा है। यह कागज मोटा है। मोटा का विलोम पतला। वह कागज पतला है। आइए एक अन्य गतिविधि करते हैं जिसमें हम समान अर्थ वाले शब्दों को मिलान करेंगे। पहला शब्द नमस्कार। नमस्कार का समान अर्थ वाला शब्द क्या है? सही कहा, प्रणाम। दूसरा शब्द है सुंदर। सुंदर का समान अर्थ वाला शब्द है खूबसूरत। तीसरा शब्द है फूल। फूल को हम और क्या कहते हैं? सही, पुष्प। अगला शब्द है पेड़। पेड़ को हम और क्या कहते हैं? वृक्ष, जिसका मिलान हमने उदाहरण स्वरूप किया हुआ है। आइए अब अगला शब्द मिलान करते हैं। बगीचा। बगीचा को हम और क्या कहते हैं? बाग। सही कहा,